हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको ब्लाउज की सिलाई बताऊंगी। तो पहले पार्ट में मैंने इसमें कटिंग बताई थी, दूसरे पार्ट में मैं आपको सिलाई बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पे जो प्लेट्स हैं उनको मैं इस तरीके से गहराई कर लूँगी, जिससे कि हम दूसरे वाले पार्ट पे भी इसको आसानी से लगा सकें। तो इस तरीके से लगाना बेहद ही आसान होता है और परफेक्ट वाली फिटिंग आती है, दोनों बराबर हैं, प्लेट आती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा हाथ को दबाते हुए एक दूसरे पर रखते हुए इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब इनको चौक से गहरा कर लेंगे। अगर आपने मेरी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं पौना इंच के करीब या 1 इंच के करीब इसको नीचे से लेते हुए ऊपर की साइड में उतारते हुए इसको इस तरीके से ले लूँगी। और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत धागा छोड़ेंगे, जिससे कि जो प्लेट्स हैं वो हमारी खुले ना और फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरीके से हम ऊपर की साइड से उतारते हुए लेते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम सारी प्लेट्स को डाल देंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इस पार्ट में प्लेट को डाल दिया है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट पे भी प्लेटों को डाल लेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको तभी समझ में आ पाएगा कि हमने इसको ब्लाउज को किस तरीके से सिला है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने प्लेट डालने के बाद अब हम इसमें हुक वाली पट्टी लगाएंगे, जो कि हम सीधे हाथ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने 2 इंच चौड़ाई में इस पट्टी को कट कर लिया था और इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने गला है ना, अब बाद में कट करती हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आ पाएगा। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब आपको इसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम रफ सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हम इसे तुरपाई करने के बाद निकाल सकें। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसमें रफ सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरी हुक वाली पट्टी है वो बन के रेडी हो गई है। अब इसमें हम लगाएंगे आई वाली पट्टी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको 3 इंच चौड़ाई में रखा है इस पट्टी को, क्योंकि इसको हम बाहर की साइड से बनाते हैं, तो इसलिए ये वाली पट्टी को हमको चौड़ा रखना पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरीके से उल्टी साइड से इस पट्टी को रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसको नाखून की सहायता से प्रेस करते हुए अच्छी तरीके से अब इसको इस तरीके से आपको एक बार फोल्ड करना है और फिर आपको जो हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई के ऊपर इस तरीके से आपको बाहर की साइड निकालते हुए कम से कम आपको 1 इंच या पौना इंच के करीब इसको बाहर की साइड रखना है। और यहाँ पे बिल्कुल साइडों साइड में सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल बारीक तरीके से। अब इसके बिल्कुल साइड साइड में एक सिलाई और लगानी है फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने आई वाली पट्टी को भी लगा लिया है। अब इसको इन दोनों को हम दोनों जो पार्ट हैं इनको इस तरीके से रखेंगे अच्छी तरीके से मिलाते हुए। बिल्कुल जो आई वाली पट्टी है उसको हम बाहर की साइड निकालते हुए रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको रख लिया है। ऊपर से जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। अब यहाँ पे आप गले की जितनी चौड़ाई रखना चाहते हो उस हिसाब से आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे 2.25 इंच पे चौड़ाई रख रही हूँ और लंबाई में मैंने इसको 7 इंच रखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से
एक बॉक्स की तरह बना के रेडी कर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से गुलाई दे देनी है। तो इस तरीके से आप गला कटिंग करते हैं तो गला जो है बिल्कुल परफेक्ट आता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे कभी कभी किसी किसी का ब्लाउज का गला एक साइड का टेढ़ा होता है और एक साइड का गुलाई का होता है, वो इसी कारण हो जाता है क्योंकि हम जब सिलाई करते हैं तो उसको बाद में कट नहीं करते, क्योंकि आई वाली पट्टी लगाते हैं तो वो जो हमारा आधा इंच है वो उसमें चला जाता है। तो इस तरीके से आप गले की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे अब हम अपनी जो मुड्डे हैं उनको जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों मुड्डों को जॉइंट कर लेंगे। अब जो पीछे वाली प्लेट्स हैं उनको इस तरीके से आपको निशान लगाते हुए एक दूसरे की साइड में लगा लेना है निशान को। और यहाँ पे इस तरीके से हम अपनी जो कमर का हिसाब है उसके हिसाब से इस प्लेट को भर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की साइड को आपको बिल्कुल बारीकी से उतारते हुए जाना है, जिससे कि जो प्लेट है उसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। अब हम नीचे से इसको फोल्ड करेंगे तो सबसे पहले हम लंबाई का नाप ले लेंगे दोबारा से। तो जितनी भी आपकी लंबाई रखना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने 15 इंच पे, तो 15 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। और यहाँ पे इन दोनों पार्टों को बराबर मिलाते हुए इस तरीके से इसमें कट्स लगा देंगे, जिससे कि हमको पता हो और दोनों साइड से बराबर हमारी जो कपड़ा फोल्ड हो सके। तो इस तरीके से हम इस कपड़े को अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं रफ सिलाई लगा रही हूँ। तुरपाई करने के बाद इसको हम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें रफ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ब्लाउज में अपनी रफ सिलाई लगा दी थी पीछे की साइड की। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें अच्छी तरीके से इसको बिछा लेंगे और यहाँ पे नाप लेंगे। तो हम इसको 40 का बना रहे हैं तो 10.5 एक साइड में लगाएंगे इधर, और इसमें लगाएंगे हम 9.5 इंच पे। तो इस तरीके से जो हमारा नाप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से जो आई वाली पट्टी थी उसमें मैंने 10.5 इंच लगाया था, और जो हुक वाली पट्टी है उसमें मैंने 9.5 इंच के करीब निशान लगाया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद एक बार आपको मेजर कर लेना है कि हमारा नाप जो हमने सिला था वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरीके से आपको पीछे के गले को खींचना नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से। तो देख सकते हो जो हमारा ब्लाउज है वो 40 इंच का था, तो 40 इंच परफेक्ट आया है। अब इसमें हम कमर का भी नाप ले लेंगे। तो कमर हमारी जो है 35 इंच है, तो कमर भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड कर देंगे, एक और सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो नीचे से इस तरीके से हम दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे। आपको नाप लेना है दोनों साइडों से, जिससे कि जो आई वाली पट्टियाँ हैं, हुक वाली पट्टियाँ, वो बिल्कुल बराबर आएँ, ऊंची नीची ना हो। तो इस तरीके से मैंने फिटिंग लगा ली है। अब हम इसमें लगाएंगे अपनी गले की पट्टी। तो इस तरीके से आपको कपड़े को रखना है और तिरछा करके इसको कट कर लेना है और एक पट्टी में, जिससे कि जो गला है वो बिल्कुल फिनिशिंग में आए हमारा। तो यहाँ पे मैंने 3 पट्टियाँ कट करी हैं अपने गले के हिसाब से। तो उसी हिसाब से आप भी इस तरीके से पट्टियाँ कट कर लीजिए। अब इसको आपको पट्टियों को बिल्कुल सीधा रखना है और सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देंगे।
तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सिलाई समझ में आती है या नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे गले की जो पट्टी है उसको रख लेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको गले की पट्टी को ध्यान से लगाना है। गले की जो ऊपर वाली पट्टी है उसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है और इस तरीके से हल्के हाथ से ही इसको पट्टी को लगा लेना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए कम से कम आधा इंच के करीब, आधा इंच से थोड़ा सा कम निकालते हुए पट्टी को इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से पट्टी को मैंने, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। जो भी अंदर का कपड़ा है उसको यहाँ से इस तरीके से। इसके बाद हम लगाएंगे अपनी बाजू। तो यहाँ पे इस तरीके से बाजुओं को मैंने निशान लगा लेना है जहाँ से भी आपको फोल्ड करनी है। तो इस तरीके से निशान लगाने से बिल्कुल फिटिंग आती है, फोल्ड करने की दिक्कत नहीं होती है। और इस तरीके से यहाँ पे भी हम रफ सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको एक अच्छी तरीके से एक साइड में शेप दे देनी है। तो बाजुओं को दोनों को एक से एक के ऊपर उल्टा करके रखना है जिससे कि दोनों साइड में बराबर आए। और यहाँ पे हम 5 इंच की फिटिंग लगाएंगे बाजू की। जितनी भी आपकी बाजू की फिटिंग है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको इस इंची टेप को इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से खींचते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है। जो भी आपका निशान आएगा उसी हिसाब से आपको निशान लगा लेना है। आप इस ब्लाउज की कटिंग से किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कटिंग करके मैंने लगा लिया है। जो ये वाला कट है वो हम आगे की साइड में रखेंगे। तो इस तरीके से, तो इसको आपको जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, सिलाई से आपको बिल्कुल सिलाई मिलाते हुए इस तरीके से बाजू को पकड़ते हुए एक बार आपको नाप लेना है कि बाजू का जो नाप है वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। अगर सही है तो आप इसमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरीके से हम दोनों बाजुओं को अच्छी तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने अपनी बाजू को लगा लिया है। इसी तरीके से दूसरी बाजू भी हम लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लाउज है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो ब्लाउज की जो सिलाई है वो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।